से खबर, साइबर ठगों को अपने बैंक खाते किराए पर देकर के ऑनलाइन अपराधों में मदद करने वाले लोग अब पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 खाता धारकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी मामूली रकम लेकर अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को उपलब्ध करवाते थे। पूछताछ में कई अहम सुराग भी हाथ में लगे हैं और नेटवर्क की गहन जांच पड़ताल जारी है। तो कोतवाली थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। भारत सरकार द्वारा संदिग्ध बैंक खातों के संबंध में एनसीआरपी पोर्टल पर विभिन्न बैंक में लोगों के द्वारा जो खाते खोले जा रहे हैं, जो संदिग्ध अकाउंट है, जो मोल अकाउंट बोले जाते हैं, उनकी शिकायतें प्राप्त हुई। उनकी शिकायतों के आधार पर विभिन्न बैंकों से हमने संदिग्ध व्यक्तियों के खातों का स्टेटमेंट लिया गया, उनके नाम पते का मालूमात किया गया। इसके चलते आज 11 लोगों को डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की गई है, जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने खातों को अन्य व्यक्तियों को बेचने के तथ्य भी आए हैं, जिसके संबंध में अलग से जांच की जा रही है। उनके खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार और संवाददाता हमारे साथ में सुजीत फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सुजीत, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और फिलहाल अभी क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिलों के अंदर साइबर ठगों को खाते पर किराया देने का मामला है वो सामने आया, जिसके अंदर कोतवाली पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना पुलिस ने खाता धारकों को गिरफ्तार किया है, जो मामूली रकम लेकर अपने खाते हैं वो साइबर अपराधियों को किराए पर देते थे। और इसी को लेकर राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर जो प्रकरण दर्ज हुआ था, जो शिकायतों के आधार पर है, ये पूरी कार्रवाई की गई है। विभिन्न जगहों कोतवाली पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दूं कि आरोपियों के खातों से लाखों रुपए का लेन वो भी उजागर हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच करी, साथ ही साथ जो मास्टरमाइंड है पूरे प्रकरण का, उसके लिए तलाश कर रही है। जी, जो मास्टरमाइंड है उसको लेकर के क्या अभी तक कोई साक्ष्य जुटा पाई है? इन लोगों से पूछताछ की, इन्होंने कुछ खुलासा किया है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी जो 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इनको शांति भंग के अंदर गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ जो कोतवाली पुलिस है वो इन सभी आरोपियों से है वो गहन पूछताछ कर रही है। लेकिन पूछताछ में अभी निकलकर यही सामने आया कि ये जो आरोपी है, 11 आरोपी, ये अपने खाते हैं वो किराए पे दिए थे। कुछ ही पैसों को लेकर इन्होंने अपने खाते हैं वो किराए पर दिए थे और उन खातों के अंदर लाखों रुपए का लेन देन हुआ था। और इसी को लेकर कोतवाली पुलिस है वो मास्टरमाइंड के लेकर गहन जांच कर रही है। जी बिल्कुल, ये काम, इस तरह का काम कब से कर रहे थे, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस बारे में अभी तक कोतवाली पुलिस ने कोई स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो 11 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, इन सभी के खातों से है वो कई लाखों रुपए का लेन देन हुआ है। और साथ ही साथ जो मास्टरमाइंड है उसको लेकर कोतवाली पुलिस से जो लगातार टीमें है वो दबी से दे रही है। ठीक है सुजीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस के चंगुल में ये तमाम आरोपी है और लगातार इनसे पूछताछ के बाद आखिरकार इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है उस तक पहुंचने की कोशिश में है। और अब श्री गंगानगर से खबर, जहां पर कार सवार युवक ने मंडी सचिव पर फायरिंग की है। कहासुनी के बाद में युवक ने फायरिंग की है। सूबे सिंह ने फायर करने वाले युवक को पकड़ा है। 66 नंबर दुकान के सामने की एक घटना बताई जा रही है। युवक को पकड़ करके कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। तो ये कहासुनी का मामला है, जहां पर कहासुनी के बाद में युवक ने फायरिंग की है। 66 नंबर दुकान के सामने की एक घटना बताई जा रही है, जिसके बाद में पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और अब जयपुर से खबर, जहां पर गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर के बड़ी रैली निकाली जाएगी। 14 सितंबर को युवा शक्ति मंच राजस्थान की तरफ से ये रैली निकाली जाएगी। इसकी शुरुआत सुबह 11 बजे जल महल से होगी, जहां पर साधु संत भगवा ध्वज दिखा करके रैली को रवाना करेंगे। रैली रामगढ़ मोड़ चुंगी होते हुए दशहरा मैदान पर पहुंचेगी और यहीं पर समापन होगा। इस आयोजन को स्वामी लक्ष्मणानंद बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो जल महल से इस रैली का आगाज किया जाएगा और साधु संत
रैली को भगवा ध्वज दिखाएंगे। गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने की मांग यहां पर की जा रही है। 14 सितंबर 2025 प्रातः लगभग 11:30 बजे जल महल से आरंभ होकर स्वामी लक्ष्मण बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने के मांग को लेकर हजारों की संख्या में युवा रोड पर उतरेंगे और भगवा रैली लेकर हम लोग रामगढ़ मोड़, चुंगी, दिल्ली बाईपास, खोले के हनुमान जी होते हुए, ईदगाह होते हुए, गलता गेट, ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए टीला नंबर 5 जवाहर नगर से सीधे हाथ पे घूमकर एमपीएस स्कूल के पास से होते हुए पंचवटी चौराहे पर पहुंचकर रामलीला दशहरा मैदान में इसका समापन। और अब जयपुर के चौमू से खबर, जहां पर एसीपी उषा यादव और एसएचओ प्रदीप शर्मा के सुपरविजन में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी सज्जन सिंह को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। आरोपी से पुलिस ने एक डंपर को बरामद किया है। आरोपी ने 1 दर्जन से ज्यादा चोरी की वारदात करना कबूल किया है। चौमू के हाड़ौता हाईवे से ये डंपर चोरी हुआ था। तो आरोपी सज्जन सिंह को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह आरोपी पुलिस के चंगुल में है। और अब चूरू के सुजानगढ़ से खबर, जहां पर सालासर रोड स्थित 31 अगस्त को रात में शॉर्ट सर्किट से गैरेज में आग लगी थी, जिसके कारण मोटर गैरेज जलकर राख हुआ था और लाखों का नुकसान हुआ था। कादरी कार केयर परिसर में मोटर मैकेनिक मार्केट एसोसिएशन की तरफ से राहत प्रदान करते हुए पीड़ित प्रहलाद सैनी को 5 लाख की राशि एकत्रित प्रदान की है। इस दौरान मोटर मैकेनिक संगठन कार्य समिति का गठन भी किया गया। इकतीस अगस्त 2025 को रात शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारे साथी भाई व्यापारी प्रहलाद सैनी, जो विनायक मोटर के नाम से अपना कारखाना स्थापित कर रखा है, और उसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कुछ ही मिनटों में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इसने आज तक इसके पिताजी ने जो कमाया वो कुछ मिनटों में ही राख हो गया। तो उस वक्त हमने इसको देखा तो ये बिल्कुल मायूस नजर आया। तो हमारे बीच सबसे पहले पवन जी तोदी पधारे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया, हमें ये कहा कि आप चिंता ना करें, जो भी नुकसान हुआ है भगवान ने करा है, अल्लाह ताला ने करा है, लेकिन अपन इस भाई की मदद करके और इसे वापस इसी मार्केट में काम इसका चालू करवाएं। और अब झुंझुनू की बात करेंगे, जहां पर मंडरेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य सेवाएं बदहाली की कगार पर पहुंच चुकी है। यहां पर रोजाना 300 से भी ज्यादा मरीजों को संभालने के लिए महज 2 डॉक्टर है, जबकि 4 पद स्वीकृत है। वहीं नर्सिंग स्टाफ के भी 5 पद स्वीकृत होने के बावजूद 3 खाली है। नतीजा ये है कि गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और गंभीर रोगी घंटों लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करने को मजबूर है। यहाँ पर 25 से ज्यादा गांव के लोग इलाज के लिए निर्भर है। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अशोक नूनिया का कहना है कि हालात से कई बार सीएमएचओ और अन्य अधिकारियों को अवगत भी करवाया, लेकिन स्टाफ की नियुक्ति ही नहीं की गई। हमारे संस्थान में चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ के पद रिक्त हैं एवं हमारा जो कार्यभार है वो और चिकित्सालयों के कंपैरिजन में अधिक है। हमने हमारे उच्च अधिकारियों से पत्राचार भी किया, किंतु दिनांक आज तक हमारे पास में कोई भी अन्य चिकित्सक या फिर नर्सिंग स्टाफ को यहाँ पे पदस्थापित नहीं किया है। मैं हमारे उच्च अधिकारियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी जो भौगोलिक दृष्टिकोण है संस्थान की, उसके आसपास कई सारे बाईपास गुजरते हैं, रोजाना रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस आते हैं, इमरजेंसी आती है एवं ओपीडी का कार्यभार काफी अधिक है। तो वो इसमें जल्द से जल्द सुनवाई करें एवं 2 चिकित्सक और अब जयपुर के दूदू से खबर, जहां पर मौजमाबाद उपखंड क्षेत्र में बरसात की अतिवृष्टि और सिंचाई विभाग के छापरवाड़ा बांध ओवरफ्लो हो जाने के कारण दूदू मालपुरा स्टेट हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ था। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्षतिग्रस्त हो जाने पर प्रशासन ने एहतियातन स्टेट हाईवे को बंद करवाया है, जिससे आमजन को भारी असुविधाओं से रूबरू होना पड़ रहा था। उपखंड अधिकारी बीरबल सिंह ने सूझबूझ से पानी की आवक को रोकते हुए क्षतिग्रस्त दूदू मालपुरा स्टेट हाईवे को मरम्मत करवा करके
हाईवे को सुचारू करवाया। स्टेट हाईवे के सुचारू होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, यातायात सुचारू करवाया है। और अब सिरोही के रेवदर में जलदाय विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। बता दें कि पिछले 2 दिनों से पाइपलाइन फूटने के कारण हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जलदाय विभाग कुएं के नजदीक होने के बाद भी विभागीय कर्मचारी और अधिकारी यहां पर अनदेखा करते हैं। प्रशासन पानी बचाने की संवेदनशीलता केवल कागजों में ही दिखाते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाइपलाइन फूटने के चलते यहां पर कितना पानी व्यर्थ में बह रहा है। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर, जहां पर माधव विश्वविद्यालय में सीजीएसटी आयुक्तालय जोधपुर और आबू रोड संभाग के तत्वाधान में जीएसटी 2.0 विषय पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता सीजीएसटी आयुक्तालय जोधपुर के प्रधान आयुक्त एस अनंत कृष्णन ने की। उन्होंने कहा कि जीएसटी 2.0 कर प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी बनाएगा। व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को इसका लाभ होगा। युवाओं को चाहिए कि वे इस प्रणाली को समझें और समाज को जागरूक करें। राजीव माथुर, प्रेसिडेंट माधव विश्वविद्यालय, यहाँ इस प्लेटफॉर्म से ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जीएसटी मुख्यालय जोधपुर से, जहाँ से प्रिंसिपल कमिश्नर साहब और उनकी टीम यहाँ पर आए और हमारे विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी दी। हम सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स के बारे में तो बच्चों को फिर भी मालूम है, परंतु जीएसटी में तो लिटरली बच्चों को आज स्क्रैच से सीखने को मिला। सो आई एम रियली थैंकफुल टू सर एंड हिज टीम। Today we have come to Madhav University to create awareness about GST to the young students. GST 2.0, it's a major important event in Indian taxation and economic arena. On this point, we wanted to explain to the children how it will help them in their day-to-day life and how they will help the country in paying the tax. झुंझुनू में नवलगढ़ के टोटपुरा में भैरव बाबा पशु मेला और शेखावाटी हॉर्स शो 2025 आयोजित किया गया, जिसके दूसरे दिन भी मैदान में मारवाड़ी नस्ल के घोड़े ऊंटों की सुंदरता और शान से गुलजार रहा। सुंदरता प्रतियोगिता में घोड़ों और घोड़ियों को 6 वर्गों में परखा गया। पूर्ण वयस्क वर्ग में हरियाणा का बुर्ज खलीफा घोड़ा, रोहतक की घोड़ी कुसुम, बरवाला का घोड़ा राजरतन, जयपुर की बछेरी पेग्गी विजेता बने। मेले में घोड़ों के साथ आए ऊंट भी आकर्षण का केंद्र रहे। सज धज कर आए ऊंटों ने अतिथियों को का माला पहना करके स्वागत किया और नृत्य ने दर्शकों को मंत्र मुग्ध किया। हॉर्स शो के संयोजक अनिल चौधरी ने बताया कि प्रतियोगिता में ऊंटों के अलावा और घोड़ों के अलावा पालतू पशु भी मेले में पहुंचे थे। देखो यहाँ पे टोडपुरा देव नगरी टोडपुरा में शेखावाटी हॉर्स शो 2025 का शानदार आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आपको देखने से प्रतीत होता होगा कि शानदार घोड़े घोड़ियों का एक शानदार विहंगम दृश्य और शानदार नज़ारा, और जिस तरह से प्रतिस्पर्धा और जिस तरह से जजेस द्वारा निर्णय फर्स्ट सेकंड थर्ड ये डिसाइड करके जो तय किया जा रहा है हमारे बीच में, बहुत ही शानदार काबिल तारीफ है। और लोगों में बड़ा हर्ष और खुशी है कि वास्तव में इस तरह का शो आयोजित करके शेखावाटी का गौरव टोडपुरा वासियों ने बढ़ाया है। में राजस्थान से ही नहीं अपितु दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी दूर दराज से लोग अपने अपने पशुपालकों को लेकर के इस घोड़े में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए ऊँट मेले के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हम इस टोडपुरा की सरजमी पे ऊँट मेला सतत चल रहा है। और अब जयपुर से खबर, जहां पर साल 2025 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ हुआ है। रालसा कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस एसपी शर्मा ने उद्घाटन किया। हाईकोर्ट के नए भवन में विधिवत शुभारंभ किया गया। जस्टिस अनिल कुमार उपमन, जस्टिस संजीत पुरोहित, जस्टिस मनीष शर्मा और जस्टिस आनंद शर्मा सहित कई जस्टिस यहां पर मौजूद रहे। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद सहित कई अतिरिक्त महाधिवक्ता भी मौजूद रहे। रालसा के निदेशक वंदना राठौड़, संयुक्त सचिव लोकेंद्र सिंह शेखावत, विशेष सचिव मीडिएशन
प्रियंका पारिक, उप सचिव 1, रश्मि नवल, उप सचिव 2, प्रदीप कुमावत, उप सचिव एडीआर, सावित्री सिंह राजस्थान हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के डेप्यूटी सेक्रेटरी अजय डूडी सहित रालसा के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। उनको मोटिवेट करेंगे तो मैं समझता हूं कि उनके मोटिवेशन से बहुत कुछ आगे बढ़ेगा। इसी आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जहां तक मोटर एक्सीडेंट केसेस होते हैं, इसमें लॉ करीब करीब सेटल हो चुका है। तो इंश्योरेंस कंपनीज जो है उनको आगे बढ़ना चाहिए, आगे उनके ऊपर एक डिसीजन लेना चाहिए और गवर्नमेंट उसमें भी एक्शन ले कि जहां एक्सीडेंट के केसेस आए और जहां पता लग जाए कि हाँ भाई ये इंश्योर्ड है व्हीकल, उसका मैटर जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। हम लोक अदालत में इसकी बहुत कोशिश करते हैं